12 अप्रैल 2023 से सतत धरना पर हैं और आज हम लोग का धरना का 1012 दिन हो रहा है। कंपनी और दलाल के पीछे वो लोग ड्रामा रचता है और लोग निर्दोष लोगों पर मुकदमा दायर होता है। अडानी कंपनी चोर है, अडानी कंपनी मुर्दाबाद। अडानी महोदय आए, गुलदस्ता भेंट किए, हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री खुश होकर के अभी देखिए कि रात भर में 45,000 लाख रुपये लेकर के अलॉट किया कंपनी एनटीपीसी को। हम हमारी सरकार विकास करेंगे, विकास के लिए कितना है तो 10% और कंपनियों को फायदा के लिए क्या है तो 80 और 90%। जनता जिनकी लोक सुनवाई होनी थी उसको होरम मोड़ में बैरिकेडिंग, यहाँ ब्लॉक के सामने और फिर तीसरा बैरिकेडिंग। बिहार में 1 रुपया में 1500 एकड़ जमीन दान करते हैं। चाहे पर्दा फाड़े, चाहे ये जितना भी था वो फाड़ करके फलांग करके कहाँ भाग गया उसका कोई ठिकाना नहीं। लगता है कि बड़का गांव केरेडाली का नामो निशान गिर जाएगा। मेरा नाम देवनाथ महतो, मैं गोंदलपुरा का निवासी हूँ। अडानी कंपनी के विरुद्ध में हम लोग 2021 से लड़ाई कर रहे हैं और 12 अप्रैल 2023 से सतत धरना पर हैं और आज हम लोग का धरना का 1012 दिन हो रहा है। और कंपनी जो है सो बार बार इससे पिछले बार एक ग्राम सभा रखी थी, चिट्ठी निकलता है ब्लॉक के लिए और फिर वो लोग बिना चिट्ठी का बदल देते हैं महगाई में और नतीजा होता है कि गोंदलपुरा से 15 किलोमीटर बड़का गांव और 9 किलोमीटर फिर महगाई जा कर के लोगों को क्या परेशानी गुजरी। और ये होता है कंपनी और दलाल के पीछे वो लोग ड्रामा रचता है और लोग निर्दोष लोगों पर मुकदमा दायर होता है। अब बात रह गई कि जिस तरह से आज का जो रवैया है बिल्कुल चिट्ठी स्पष्ट कर रहा है कि खुले आसमान तले ये ग्राम लोग सुनवाई करनी है, लेकिन बाहर पर्यावरण प्रदूषण। और सोचिए क्या ये पर्यावरण प्रदूषण पदाधिकारी का इसमें खर्चा है? खाली कंपनी का पैसा लगा करके और यहाँ दलालों को घेर करके ताकि उन लोग में एक ऐसी खरोच नहीं लगे, इसलिए बना करके रखा। और हम जनता जिनकी लोक सुनवाई होनी थी उसको होरम मोड़ में बैरिकेडिंग, यहाँ ब्लॉक के सामने और फिर तीसरा बैरिकेडिंग। तो इस तरह से बार बार हम लोगों को माने बाधित किया जा रहा है पग पग पर। और यहाँ लोक सुनवाई कैसे लोगों को लाया गया है, यहाँ पर ला करके रात में खाना पीना मुर्गा मछली शिकार दे करके और इन लोग को पाल करके रखा कि खाली यही कहना कि हाँ अडानी कंपनी जिंदाबाद। और इसीलिए रखा जब हम लोगों की जत्था ब्लॉक मोड़ पर पहुंची तो उन लोग सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, तो चाहे पर्दा फाड़े, चाहे ये जितना भी था वो फाड़ करके फलांग करके कहाँ भाग गया उसका कोई ठिकाना नहीं। और हम लोग पर दोष मढ़ा जाता है निर्दोष लोगों के ऊपर कि यही लोग जो करता है सो करता है। लेकिन सोचने की बात है, ये स्पष्ट है कि बड़का गांव पश्चिमी क्षेत्र तो उजड़ गया, अभी 6-7 मौजा का नामो निशान मिट गया। और न जाने आज से कुछ दिन पहले लगता है कि बड़का गांव केरेडाली का नामो निशान मिल जाएगा। बड़का गांव को लोग कहता है क्या, बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र अब पूर्वी में लगा हुआ है। अगर पूर्वी भी उजड़ जाएगा तो बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का कहाँ रहेगा।
तो कहने का मतलब है हम लोग संकल्पित हैं, कसम खाए हुए हैं। और हम लोग का जो हमने बताया कि 1012 दिन से हम लोग सतत धरना पर हैं और हमारे उस धरना स्थल पर कोई भी पार्टी के लोग या कोई भी पदाधिकारी हम लोगों की सुधि लेने के लिए नहीं आया है। और ये भी संकल्प है कि जब तक अडानी कंपनी का आवंटन रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना चलता रहेगा। आज अगर सही कहा जाए तो हम लोग जहाँ भी जाते थे नदी झरना का पानी पी करके हम लोग शांत होते थे। आज क्या चला है, नदी का पानी दूषित हो गया है तो बोतल और जार का पानी। अब बताइए, जो कंपनियां आ रही है पेड़ों को काटेगी और पेड़ को जब काटेगी तो हम आपसे महानुभाव पूछते हैं कि क्या ऑक्सीजन लेकर के पीछे तरफ सिलेंडर लेकर के घूमिएगा और ज़िंदगी बचेगा? तो ऑक्सीजन तो हमारी प्रकृति की देन है। ऑक्सीजन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन में बदलता है। तो एक आदमी के लिए 6-7 पेड़ की ज़रूरत होती है और इतने सारे पेड़ कट जाएंगे तो मनुष्य को कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा। इसीलिए हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि विकास विकास विकास। अब विकास किसका है वो हम लोग सब जानते हैं। मनुष्य का विकास नहीं है, यहाँ की भोली भाली जनता का विकास नहीं है। जो हमारे पूर्वज न जाने कितने वर्षों से आकर के इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया और ख़ास करके कहा जाए तो हमारा गोंदलपुरा क्षेत्र जो 3 ओर पहाड़ से घिरा हुआ है। अरे एक सरल नदी उसके बहुत सहायक नदियाँ निकलती है उससे। और हमारा गोंदलपुरा से 20-25 गांव ऐसा है जो उससे सिंचित होता है। अब बताइए महाशय कि अगर गोंदलपुरा में अडानी कंपनी कोयला खनन करेगा तो वो 1200 फीट गड्ढा से कोयला निकालेगा, माने 1200 फीट तक वो कोयला खनन करेगा। तो सोचा जाए कि कौन ऐसा इस एरिया में है जो कि 1200 फीट का कुआं या बोरवेल बनाया है। तो सोचिए कि आज स्थिति क्या हो जाएगी इस एरिया का, यहाँ के लोग कहाँ होंगे। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये स्पष्ट किया जाए कि जहाँ जहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया है, जब देश आज़ाद हुआ था तो पतरातू थर्मल पावर, SSC हटिया और स्टील प्लांट बोकारो, वहाँ 300-400 बस्ती को उजाड़ा गया। लेकिन वहाँ के मूल बासिंदा आज कहाँ हैं, कहाँ भुगत रहे हैं, इसका कोई सुधि लेने वाला है। वाह रे सरकार, विकास करेंगे। विकास के लिए कितना है तो 10% और कंपनियों को फ़ायदा के लिए क्या है तो 80 और 90%। 10% में इधर जनता सबको और सरकार से निपट लिया और 80% 90% किसको है तो अडानी और अंबानी का। बिहार में 1 रुपया में 1500 एकड़ ज़मीन दान करते हैं। तो सोचिए आज 1000 एकड़ का मालिक बना रहे हैं आज के इस प्रजातंत्र के युग में। अडानी महोदय आए, गुलदस्ता भेंट किए, हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री खुश होकर के अभी देखिए कि रात भरा में 45,000 लाख रुपये लेकर के अलॉट किया कंपनी NTPC को। हमारे यहाँ रुद्री में वो अलॉट किया। तो कौन है न हमारा उम्मीद किससे है, कौन लोग हैं जो हम लोग एक वो सोचे हुए हैं कि हम लोग का जन समर्थन है। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं अगर सरकार मानती है तो ठीक है और नहीं तो हम लोग अंतिम लड़ाई में हैं और रहेंगे कि बाप कुछ करके चला गया और बेटा कुछ कर रहे हैं। वो बूंद दिए तो ये काट रहे हैं आंसू लेकर के, हम करोड़पतिया बनेंगे लाखपतिया। लेकिन हम जानते हैं कि सेंट्रल सरकार कब्जे में लेती है और उसके बाद फिर एक एक करके निकालती है। जो चला गया बीजेपी में उसका सब खून माफ़ हो गया और जो उससे अलग हुआ उस पर ईडी लगाओ। अब हम क्षेत्र की जनता, पूर्वी क्षेत्र की जनता अपने अस्तित्व, अपनी माँ और माटी का संबंध को बरकरार रखने के लिए
हम लोग संकल्पित हैं और आखिरी दम तक रहेंगे। अब तो हमारी उम्र आखिरी है और हमको लगता है कि जब तक ये शरीर में जान रहेगा हम पराधीन नहीं होने देंगे, चाहे आगे जो हो।